देंगे, ये सिक्का जाएगा, लोग देखेंगे, पूछेंगे कि ये सिक्का क्या है, क्यों ले जा रहे थे। इस पे एक 15 भाषा में संदेश लिखा हुआ है कि 1947 में जो बाबा साहब ने सपना देखा था आज़ादी के टाइम, क्या 2047 में भारत छुआछूत मुक्त होगा। जोधपुर जिले का मतोड़ा थाना है, वहाँ पे एक केस आया कि नाइयों ने बाल काटना बंद कर दिया, मुझे नहीं मिला है। तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियाँ हैं छुआछूत और भेदभाव को लेके। आज भी स्कूलों में मिड डे मील को लेके यदि हम देखें तो अलग अलग बर्तन है, बर्तनों में नीचे निशान किए हुए, अलग बिठाने की व्यवस्था है। आंगनवाड़ी केंद्र में यदि जाए तो बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है। जो अभी आईएएस बने हैं और पूरे पहले आईपीएस रहे हैं, उनको भी अपनी शादी में यदि पुलिस और इस टाइप का प्रोटेक्शन मांगना पड़ा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में क्या हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हूँ मैं राजस्थान के जयपुर में और मेरे साथ में जोधपुर हाई कोर्ट के एडवोकेट बैठे हैं। उन्हीं से जानना चाहूँगी कि आज जो राजस्थान है उसमें जो सामाजिक परिवेश में किस तरह का व्यवहार है, लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, जातीय भेदभाव कितना है, या एक तरह से मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, जब हम 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो क्या सही रूप में ये आज़ादी है। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। नमस्कार, थैंक यू। मैं गोवर्धन जयपाल फलोदी जोधपुर से हूँ और मैं समता सैनिक दल का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए जातिवाद और छुआछूत को लेके, तो अन्य प्रदेशों से मुझे लगता है यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक आईएएस जो अभी आईएएस बने हैं और पूरे पहले आईपीएस रहे हैं, उनको भी अपनी शादी में यदि पुलिस और इस टाइप का प्रोटेक्शन मांगना पड़ा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में क्या हाल है। थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे भाई जितेंद्र पाल मेघवाल जिन्होंने मूछें रखी थी और सामंती सोच वाले लोगों ने इस बात से नाराज़ होते हुए कि इन्होंने मूछें रॉयल मूछें क्यों रखी है, और उनकी सरेआम हत्या की, दिन दहाड़े हत्या की, और हम सब ने मिल के उस लड़ाई को लड़ा है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियाँ हैं छुआछूत और भेदभाव को लेके। आज भी स्कूलों में मिड डे मील को लेके यदि हम देखें तो अलग अलग बर्तन है, बर्तनों में नीचे निशान किए हुए, अलग बिठाने की व्यवस्था है। आंगनवाड़ी केंद्र में यदि जाए तो बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है। दूसरी जगह सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो चाय की होटल है, मंदिर है, या आप देख सकते हैं पंचायती राज में पंचायत भवन है, वहाँ पर भी यदि दलित सरपंच है तो वो कुर्सी पे नहीं बैठ रहे। बहुत सारी जगह महिलाएं, स्पेशली महिलाएं तो कुर्सी पे बैठती ही नहीं है। तो राजस्थान, मैं ये कह सकता हूँ कि छुआछूत और जातिवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, और इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ हमने लंबे समय से एक मुहिम चला के रखी है। हमने मिड डे मील के करीब 56 स्कूलों का एक सर्वे किया था और उसमें अलग अलग तरह के हमने छुआछूत के जो प्रकार है वो देखे थे। पानी पीने को लेके दूसरा तीसरा हर तरह का हमने देखा कि कुछ जगह जैसे पानी पीने की व्यवस्था है उसको अलग किया हुआ था, दूसरा जैसे स्कूल में बिठाने की व्यवस्था है वो अलग किया हुआ था। वो हमने अलग अलग किया और देखा, और फिर सरकार को हमने हमारी सिफारिश भी भेजी और सरकार ने ये माना भी कि इस टाइप से है। तो बहुत ही ज़्यादा सार्वजनिक जो छुआछूत है वो भयंकर है, और छुआछूत के खिलाफ हमने कई बार लिखा भी है, आंदोलन भी किए हमने, और हम लोगों ने पुलिस की कार्रवाइयाँ भी की है। और नाई की दुकान को लेके हमने बहुत बड़ा, क्योंकि नाई भी हमारे भाई है, तो हमने जहाँ जहाँ नाइयों की दुकान पे बाल नहीं काटे जा रहे थे, पहले हमने उनसे हाथाजोड़ी की, फिर बाद में जो नहीं माना तो पुलिस की कार्रवाई की। पूरा लीगली जो एक्शन करना चाहिए वो पूरा लीगली एक्शन हमने किया। और ये स्थिति है कि पश्चिमी राजस्थान का जो जोधपुर का भाग है वहाँ पर अधिकतर नाइयों ने मतलब इसको ख़त्म किया है, और कुछ जो अन्य जो समाज के लोग हैं, जहाँ ब्राह्मण है या राजपूत है, वहाँ हम लोगों को मदद किया था। हमारी बड़ी टीम में दलित अधिकार अभियान पश्चिमी राजस्थान से मदद किया था, तो हमने उनका भी हौसला अफजाई के लिए, जिन्होंने मदद किया था चाहे ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से, तो हमने उनको वापस उनकी मीटिंग करके नाइयों के साथ बिठा के, दलित समुदाय के लोगों को बिठा के, और उनको गुलदस्ता भेंट करके, और एक अलग तरह का जो बंधुता का भाव हो, प्यार और मोहब्बत और समता का भाव हो, भाईचारे का भाव हो, वो जगाने की कोशिश की। उससे अपने आप कई जगह ये नाइयों की दुकान वाला ख़त्म हुआ था। 10 दिन पहले की बात है, जोधपुर जिले का मतोड़ा थाना है, वहाँ पे एक केस आया कि नाइयों ने बाल काटना बंद कर दिया। मुझे फ़ोन किया
कि ये मना कर रहे हैं। हमारे उद्दाराम जी अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आया। मैंने इनको कहा कि मुकदमा नहीं करना, मुकदमा करके कोई उसका समाधान नहीं, हमें उनका दिल भी जीतना है। तो हमने दिल जीतने की ये कोशिश की। वहाँ के जो थानेदार है इमरान खान जी, मैंने उनको फ़ोन किया कि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है इनके ऊपर मुकदमा करना। हमारा मतलब ये है कि देश आज़ाद हुआ है, संविधान में आर्टिकल 17 है। 17 बिल्कुल ये कहता है कि छुआछूत किसी तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकते, और यदि ये लोग संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम लोग कुछ करेंगे। एट्रोसिटी कहता है कि कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता है। तो यदि आप मना सकते हैं तो आप मनाएं दोनों समुदायों को। उन्होंने मनाया, दोनों समुदाय को बुलाया, एक जगह बुलाया, और नाइयों को, हमारी जो समता सैनिक दल की टीम थी, नाइयों को कहा कि हमारा मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर मुकदमा करें। तो उन्होंने कहा भाई हमारे ऊपर अन्य जातियों का दबाव है, इसलिए हम आपके कर नहीं सकते। तो भाई आप देख लो, 24 घंटे आपके पास है। 24 घंटे का हमने कहा, उन्होंने 3 घंटे में समाधान ये किया कि वहाँ पे राजपूत समुदाय के लोग थे, उनको कहा भी मैं तो सार्वजनिक दुकान लगा के बैठे हैं, हमारे लिए किसी की पसीने की बदबू नहीं आती है, हम तो बाल काटेंगे, आपको कोई तकलीफ हो तो आप हमारी दुकान मत आना। बहुत ही अलग तरह का उदाहरण पेश किया था नाइयों ने खुद ने, और उन्होंने धन्यवाद किया। पुलिस थाना जो मतोड़ा, उन्होंने भी धन्यवाद दिया कि हम लोग देखते हैं कि ये दलित समुदाय के लोग मौका देखते हैं, मुकदमा करते हैं, लेकिन वास्तव में ये आप तो बहुत ही अलग टाइप का, आप न्याय, समता और बंधुता की बात करते हैं। और बाबा साहब का जो मिशन है, अब हमें पता चला कि आप समाज में द्वेष नहीं, एक प्रेम फैलाने के लिए आप पूरे प्रक्रिया कर रहे हो, न्याय और समानता के लिए कर रहे हो। तो इस प्रकार का हमारा बहुत लंबा अनुभव है। मुझे करीब 22 साल हो गए छुआछूत के मुद्दे पर काम करते हुए, और अभी हम लोगों ने मार्टिन भाई के साथ मिलके और जो समानता का जो सिक्का बना है, इसका नाम भी समानता का सिक्का है, और इसमें राजस्थान के लोगों देंगे, ये सिक्का जाएगा, लोग देखेंगे, पूछेंगे कि ये सिक्का क्या है, क्यों ले जा रहे थे। इस पर एक 15 भाषा में संदेश लिखा हुआ है कि 1947 में जो बाबा साहब ने सपना देखा था आज़ादी के टाइम, क्या 2047 में भारत छुआछूत मुक्त होगा, वो सपना साकार होगा, ये लिखा हुआ है। लोगों को अपने आप पता चल जाता है ये बड़ा मूवमेंट है और छुआछूत के खिलाफ है, किसी जाति, धर्म या क्षेत्र के खिलाफ नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये मानवीय जो गरिमा का मुद्दा है, स्वाभिमान का मुद्दा है, उसके लिए छुआछूत हम मानते हैं कि जो ललाट में कोड होती है उसको हम छुपा नहीं सकते। तो हमारे देश में छुआछूत है वो है जो हमारे जो ललाट पे कोड वाली बात है, और कोड पूरे शरीर, कितना ही सुंदर शरीर हो, यदि ललाट पे कोड आ जाती है तो वो शरीर पूरा कुरूप नज़र आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सभ्य समाज में छुआछूत का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सब लोग जुड़े हुए हैं। हमने, मार्टिन भाई ने 1 अगस्त से इस यात्रा को शुरुआत की थी, और 3 तारीख को ये यात्रा हमारे राजस्थान में प्रवेश होने वाली थी। हमारी पूरी टीम इनका वेलकम करने के लिए सामने गई, नैनावा, लोहारवा बॉर्डर, जो गुजरात बॉर्डर है, वहाँ गई, और गाजे बाजे के साथ गई। हम लोग करीब 400 लोगों का काफिला था हमारे साथ, और हमने पूरा वेलकम किया। सांचौर हम लोग आए, उससे पहले 10 गाँव में रोड पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, जवान, सब तरह के और सब जातियों के लोग बाहर आए, और उन्होंने कहा कि ये सिक्का है वो बहुत ही अद्भुत और अनूठा है, और पीतल का सिक्का है। सिक्का तो कोई बना सकता है, एक सेठ भी बना सकता है, लेकिन सिक्के के पीछे खासियत ये है कि जो महिलाओं ने अपने कंगन दिए, कुछ पुजारी है जो मंदिर में घंटी बजाते थे, उन्होंने कहा अब इसका काम नहीं, उन्होंने दिए। कुछ लोग ऐसे दहेज में जो दूध दुआई का काम करती है महिलाएं, तो वो चरी बोलते हैं हमारे इधर, तो चरी भी उन्होंने दे दी कि यार छुआछूत मिटता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चरी हम लोग देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आप मुद्दा लेके जा रहे हो। पूरा राजस्थान के लोगों ने करीब 80 किलो पीतल दिया था, और 80,000 कॉइन दिए थे। ये पहले की बात है, इस सिक्के में वो शामिल है, और भरपूर समर्थन किया था। फिर मार्टिन भाई को लगा कि नहीं, इसका जो रूट है राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान में बहुत ज़्यादा छुआछूत है, राजस्थान सामंती और छुआछूत का गढ़ रहा है। तो हमारे आग्रह पे मार्टिन भाई और पूरी टीम ने हमारा आग्रह स्वीकार किया, और मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि राजस्थान के लोगों ने, सभी जाति और धर्म के लोगों ने हमारी सभा में शामिल हुए, शरीक हुए, और आपको ताज्जुब होगा कि एक रोड पे इतने लोग इकट्ठे हो गए कि हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें कैसे चलना है। लोगों ने पूरा सहयोग, सपोर्ट किया, और एक सभा में सभा उन्होंने करवाई। उसके बाद में पैसे भी उन्होंने 21-21 हज़ार रुपये का भी कॉइन और डोनेशन दिया। 3 तारीख से सांचौर थे, सांचौर में एक दिन में 10 सभाएँ की। उसके बाद में सांचौर के बाद में धोरीमना हुआ, धोरीमना के बाद में गूड़ा मलानी हुआ, सिणधरी हुआ। सिणधरी से हम लोग जब रास्ते में जा रहे थे
तब रात के 10 बज गए और हम लोग जो ही निकले तो बीच रास्ते में बालोतरा रात्रि पड़ाव था और करीब करीब वहाँ पे 100-150 महिलाएं 11:30 बजे के बाद में मार्टिन भाई की गाड़ी रुकवाई, नीला झंडा लगा हुआ था। उन्होंने कहा वो सिक्का आ रहा वो कहाँ पे है, उनको पता नहीं था कौन लोग हैं। फिर उन्होंने उस गाड़ी को रुकवाया तो भाई हम सिक्के के साथ ही, तो हम सिक्का देखना चाहते हैं। उस महिलाओं ने उस सिक्का देखा और घर से जो भी पुष्प वहाँ मिलते नहीं है, फिर भी जो भी था, कैसी भी माला थी, जो भी सिक्के पे दी और उन्होंने समर्थन किया कि हमें बिल्कुल इस सिक्के को देख के बहुत गर्व और प्राउड फील होता है। ज़बरदस्त आपका सिक्का है, बहुत मेहनत है और हमें भरोसा है कि ये जो छुआछूत है हमारे साथ वो मिटेगी, क्योंकि वो कालूड़ी गांव भी एक है जो यूएनओ में भी मुद्दा उठा था, वहाँ पर भी ये मुद्दा उठा था। कालूड़ी गांव में छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी आज से 3 साल पहले, तो वो गांव भी बीच में था और उनको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ। बालोतरा में हम रुके, बालोतरा के बाद में सुबह शेरगढ़, ये भी गढ़ जहाँ शेरगढ़ और ये क्षेत्र में कोई ज़माने में पुलिस थाने में भी 2 मटकियाँ होती थी, उस गाँव में हम लोग निकले और हमारा स्वागत सत्कार हुआ। हमारा जो संदेश है लोगों ने लिया। दिन में हम लोग वहाँ से देचू निकले। फलोदी में तो इतने लोग आ गए, इतनी भीड़ हुई, कम से कम 500 बाइक रैली हुई और पूरा शहर उमड़ पड़ा। फलोदी की बहुत बड़ी सभा हुई, उसके बाद में कंटिन्यू ये पूरा नागौर रूट है, वहाँ पे सभाएं हुई और रात को हमारा पड़ाव अजमेर था। अजमेर में इतना बड़ा प्रोग्राम रखा जैसे कोई शादी विवाह होता है, पूरे गांव ने, चाची आवास में हमारे महेंद्र भाई है, उन्होंने पूरा प्रोग्राम करवाया और जैसे मंडप को ऐसे सजाया जैसे शादी विवाह में मंडप सजाते हैं इस टाइप से, और लोग बैंड बाजे ढोल नगाड़े लेके और करीब 1 किलोमीटर तक आए। मैंने बच्चों को पूछा कि भाई क्या है, तो हमारा एक सिक्का आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो सिक्का जाएगा और छुआछूत ख़त्म होगी। तो मैं आपको क्या, तो कि नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश से हमारे बंधु आ रहे हैं, अलग अलग माताएं बहनें आ रही है और हमें अच्छा संदेश देने के लिए आ रही है। आज हमारा पूरा गांव है, सब ने खाना नहीं बनाया, हम सब एक जगह खाएंगे और वास्तव में करीब करीब वहाँ 3-4 हज़ार लोग थे, एक जगह उन्होंने खाना खाया, बैंड बाजा लेके आए। मेरी शादी में भी बैंड बाजा हम लोग लेके नहीं है ना, मैं घोड़ी पे इस टाइप से, मेरी छोटी उम्र में शादी हुई थी, लेकिन रात को मुझे लगा कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरे उस टाइप से वो बैंड बाजे और इस टाइप हम लोग कोई बहुत बड़ा कोई युद्ध जीत के और आए हैं। और ऐसा लग भी रहा था कि जिस मिशन को निकले हैं, लोगों का उत्साह और जो प्रेम मोहब्बत और जिस प्रकार का उनका स्नेह जो हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा था, उससे ये महसूस हो रहा था कि 100% इस जंग को हम 2047 से पहले जीत लेंगे। आप सबका जो सहयोग और समर्थन मिल रहा है, पूरा भरोसा, और मीडिया का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है, पुलिस का उससे भी बढ़िया मिल रहा है। राजस्थान की पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूँ। राजस्थान की पुलिस ने जब से गुजरात का बॉर्डर आया है तब से हमारे ऊपर गाड़ी आगे, पूरा गाड़ी जैसे मिनिस्टर के आगे गाड़ी घूमती है उसी टाइप से कंटिन्यू गाड़ी रही, अभी जयपुर तक भी गाड़ी है और आगे भी दिल्ली बॉर्डर तक वो गाड़ी रहेगी। तो राजस्थान की जो सरकार संवेदनशील सरकार है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ राजस्थान के सीएम का और राजस्थान की तमाम जो जाति और धर्म और संगठनों के लोग हैं उनको सैल्यूट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के डीजीपी और पुलिस जो कमिश्नर है उनका, श्रीवास्तव जी का, और उनकी पूरे अमले को धन्यवाद देता हूँ। पूरे डीजीपी लाटर साहब, उनको धन्यवाद देता हूँ और सभी जो नज़दीक थाने हैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में वकील जी, और जिन्होंने अपनी बात को रखा है और एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि चाहे हम आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन विडंबना ये है कि 75 साल के बाद भी आज लगातार जिस तरह से, खासकर राजस्थान की बात की, जिस तरह से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर आज भी लगातार अत्याचार, शोषण हो रहे हैं। आज भी चाहे व्यक्ति जज बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं। तो आज ज़रूरत है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बाहर निकलकर, और इसमें अगर कोई महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है तो वो है सरकार। ये सरकार का ही दायित्व बनता है कि जिस तरह से अत्याचार या एट्रोसिटी होती है उनको बड़ी बारीकी से सोच विचार करके उन पर काम करना चाहिए, ताकि आज जिस तरह से करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए ये यात्रा निकल रही है, और इस यात्रा का उद्देश्य है कि जिस तरह से पूरे देश में जो छुआछूत की व्यवस्था पनपी हुई है, 75 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े वर्ग पर जातीय आधार पर छुआछूत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो इसको समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति से एक अपील करेंगे और मिलने जा रहा है ये जत्था। हम उम्मीद करते हैं कि यह यात्रा इनकी मंगलमय होगी और जो मकसद लेकर चलें कि देश से छुआछूत मिटे और भाईचारा बने और सभी व्यक्ति मिलकर भाईचारे, करुणा मैत्री का संदेश देते हुए मानव एक समान है, इस सिद्धांत को मनुसात करके आगे बढ़ाने का काम, और इसमें सफल भी होंगे।